हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान बड़े बड़े सपने देख रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के सपने, और उसके लिए अजीब अजीब सी चाल जो है वो पाकिस्तान की टीम चल रही है। सपना कुछ ऐसा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WTC फाइनल के अंदर, और वहां पर वो टीम जो है जगह बना ले। क्या सपना है, किस तरीके की चाल है, पूरा आपको बता देते हैं। पाकिस्तान को बनानी है WTC फाइनल में जगह, और उसके लिए फाइनल खेलने के लिए उनको 9 टेस्ट मैच जो खेलने हैं उसमें से 6 टेस्ट मैच उनको जीतने पड़ेंगे। 21 तारीख से बांग्लादेश के खिलाफ जो है टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो पहले 2 टेस्ट मैच जो है वो बांग्लादेश से हैं। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, और इस पहले टेस्ट मैच को जीतने के लिए इन 9 में से उन्होंने एक अजीब सी चाल चली है। तेज गेंदबाजों के लिए पिच बनवा दी है, विच इज वेरी अनयूजुअल। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वहां पे हाईवे पाटा विकेटें जो है बनाई जाती हैं टेस्ट मैचेस के लिए। टीम में कोई स्पिनर को जगह नहीं दी है। एक फ्रंटलाइन स्पिनर थे अबरार अहमद, उनको रिलीज कर दिया गया और शाहीन्स की टीम में भेज दिया गया, मतलब पाकिस्तान ए टीम में भेज दिया गया, कप्तान बनाकर बांग्लादेश ए से खेलने के लिए। तो 5 तेज गेंदबाजों के साथ जो है जाने की टेस्ट मैच में तैयारी हो रही है। और बताया जाता है कि 1995 से सितंबर 1995 के बाद घर पर खेले किसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम जो है बिना स्पिनर के उतरेगी। कोई फ्रंटलाइन स्पिनर जो है वहां पर नहीं होगा। पहले के जमाने के अंदर थोड़े से शाहिद अफरीदी या बाकी दूसरे ऐसे बल्लेबाज हुआ करते थे, थोड़ा स्पिन कर लेते थे। इस बैटिंग लाइनअप के अंदर उस तरीके का कोई स्पिनर भी नहीं है जिसे आप पार्ट टाइम कह सको। तो बिना स्पिनर के जो है पाकिस्तान जाना चाहता है। तेज गेंदबाजों के लिए माकूल पिच बनाई गई है। एक ऑस्ट्रेलियन जो है क्यूरेटर बुलाया गया कि भाई आप पिचेस बना के दो, थोड़ी सी लाइवली पिचेस होनी चाहिए। पिछली बार जब मुकाबले हुए थे, पिछला घरेलू सीजन जब हुआ था, तब बहुत खिंचाई हुई थी पाकिस्तान की कि भाई किस तरीके की पिचेस बना दी हैं। मगर रणनीति और सपने बहुत बड़े हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं शिवेन जी। सर, बड़े बड़े सपने हैं कि WTC फाइनल में जगह बनानी है। उस पर तो मैं बाद में आऊँगा कि इनको कौन कौन सी टीमों को हराना पड़ेगा, मगर सपना बहुत बड़ा देखा है। हाँ, मतलब ये वैसे ही है कि आप क्वार्टरली एग्जाम में जो है फेल हो जाएं, फिर हाफ ईयरली में भी फेल हो जाएं, और उसके बाद आप कहें कि हमको जो फाइनल एग्जाम है, जो ईयरली एग्जाम है, उसमें हमको फर्स्ट आना है। अब कैसे आएंगे? तो आपने कहा कि साहब ये परीक्षा ना मैं बाकी बच्चों के साथ नहीं दूंगा, ये परीक्षा मैं अपने घर पे बैठ के दूंगा। अच्छा, घर पे बैठ के देंगे तो हो जाएगा? बोले नहीं 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 नहीं, तब भी नहीं हो पाएगा, मुझे किताबें भी चाहिए होंगी सारी। बोले अच्छा, तो अगर किताब दे दें और घर पर एग्जाम करा दें तो हो जाएगा? बोले नहीं नहीं नहीं, टीचर भी चाहिए होगा जो बैठ के वहां मुझे सॉल्व करा दे। तो ये वैसी ही चीज है कि हम अपने घर में खेल रहे थे, ऑब्वियसली वो फायदा सारी टीमें लेती हैं। हम अपने हिसाब से पिच बनाएंगे, चलिए वो भी बनाती हैं। भाई आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं, उनका इस बार हम स्पिन ट्रैक नहीं बनाएंगे, फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाएंगे। 5 तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे, एक स्पिनर को भी नहीं रखेंगे, ये भी चलिए उनकी रणनीति है। लेकिन इसके बाद एक और खबर है इसमें जुड़ी हुई। वो जो दूसरा टेस्ट मैच कराची में था, अब चूंकि ये बन गई पिच इस तरह की, तो अब PCB ने कहा कि साहब हम दूसरा वाला टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में ही कराएंगे। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि हम कराची में असल में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और वहां कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो वो पहले ये था कि वहां पर दर्शक नहीं होंगे और बड़ी आवाजें आ रही होंगी, बड़ी धूल उड़ रही होगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन होने लगा ये रातों रात होने लगा। जब इस सीरीज का शेड्यूल आपने तय किया होगा तभी तय हुआ होगा कि भाई उस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, हम कहीं और करा लें। तो ये दिखाता है जो बात आपने कही, उसी का एक्सटेंशन है ये कि हमने अपनी मनमाफिक पिच बनवा ली है। हमने एक ऐसी विकेट बनवा ली है जहां पर हम श्योर शॉट है कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, इसलिए हमने स्पिनर को रिलीज कर दिया। फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और दोनों टेस्ट मैच एक ही जगह पर रहकर जीत लेंगे। लेकिन इसके बाद आपने जहां जो टीजर दिया था ना कि सिर्फ बांग्लादेश को हराने भर से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सपना बड़ा है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं पाएगा। बिल्कुल जी। एक बार ना ये भी बता देते हैं कि इनको मैचेस वो 9 खेलने किस किस से हैं, जो जिसकी शुरुआत तो बांग्लादेश से हो रही है। प्रोबेबली हो सकता है बांग्लादेश को अपने घर पे हरा भी दो के 2 टेस्ट मैच जीत जाओ, चलो मान लिया जी। उसके बाद इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान, ठीक है, और वो 3 टेस्ट मैच खेलेगी। पिछली बार इंग्लैंड ने क्या किया था? 0-3 कर दिया था, ठीक है। अब इंग्लैंड दोबारा वापस आएगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाके 2 टेस्ट मैच खेलने। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम आएगी पाकिस्तान में, वो 2 टेस्ट मैच खेलेगी। चलिए, आप वेस्ट इंडीज को भी मान लीजिए, आप बांग्लादेश को भी मान लीजिए, मगर इंग्लैंड जो आ रही है उसका क्या करोगे? और साउथ अफ्रीका में जाके जो 2 टेस्ट मैच खेलने उनका क्या करोगे? तो पहले काम करते हैं, आपने कहा 6 मैच जीतने हैं कुल 9 में से। तो ये जो 2 मैचेस साउथ अफ्रीका में जाके खेलने उनको तो आप हटा दीजिए, माइनस कर लो। तो अब आप कहिए कि
7 मैचेस हैं, हाँ। जिसमें से 6 जीते जीतने। अब 7 में भी 3 उस टीम के खिलाफ है जिसने जब पिछली बार इनके पाकिस्तान गई थी इंग्लैंड की टीम, तो जो मतलब लिटरली क्रिकेट के टर्म में कहते हैं ना, गेंदबाजों को मार मार के भूत बना देना, वो भूत बना दिया था मार मार के। आप मन मर्जी जैसी विकेट देना चाहे दे लो। इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रही है और इंग्लैंड ने जो क्रिकेट खेली है, ठीक है, उस क्रिकेट के कई बार नतीजे मिलेंगे, कई बार वो आपको उल्टा पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल हमेशा, जैसे भारत में उल्टा पड़ा उनको, बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल बेसबॉल को लेकर हमेशा यही होता था कि क्या इंग्लैंड वापस जाएगा, क्या 2 कदम पीछे खींचेगा और बेसबॉल को छोड़ेगा। वो उन्होंने नहीं छोड़ा है अभी तक। तो जब वो नहीं छोड़ा है और पाकिस्तान में आप अब फंसेगा कहां पाकिस्तान। चलिए, आपने बांग्लादेश को तो हरा लिया फास्ट विकेट देके जी, इंग्लैंड के लिए आप क्या बनाओगे? फास्ट बना दो, फिर देख लो उनके फास्ट बॉलर क्या करेंगे। तो फिर 3 दिन में खत्म हो जाएगा टेस्ट मैच, ठीक है। तो इंग्लैंड को जो 9 में से 6 मैच का इक्वेशन है, वही जो आपने कहा ना कि सपने बड़े हैं, निश्चित तौर पर बड़ा सपना है, लेकिन उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह का आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, उसमें जो प्रायोरिटी है, पहला जो आपको चाहिए वो चाहिए अच्छा प्रदर्शन। जो मैंने कहा ना, जो शुरुआत में उदाहरण दिया कि अगर आप छमाही परीक्षा में फेल हो गए, सालाना में आप फर्स्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते, लेकिन आपका मूल होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बैठ के 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितनी जरूरत हो आपको पढ़ना। आप ये कहें कि मैं घर पे इम्तिहान दूंगा, टीचर को बिठा के दूंगा, तो वो तो सब शॉर्टकट्स हैं और उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। वो आपको बस खुश कर देगा, लेकिन रिजल्ट बहुत दिन तक नहीं मिल पाएगा। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि हम यहाँ कैंप लगाते हैं, हम इंग्लैंड से खेलना है, चलो हम यहाँ कैंप लगाते हैं, या साउथ अफ्रीका से खेलना है, वहां कैंप लगाएंगे, हम ऐसे एक मेंटर को लाएंगे, हम इसको कुछ नहीं। बात क्या हो रही है साहब, घर पे खेलेंगे, सब कुछ अपने मन माफिक कर लेंगे, तो फिर साउथ अफ्रीका जाके क्या होगा वो देख लीजिएगा नतीजा। बिल्कुल जी, होता क्या है ना, पाकिस्तान में निजाम बदलने के साथ साथ ना चीजें भी बदलती हैं। जो बंदा नया आता है वो कुछ नई चीज लेके आता है कि पुरानी नहीं चली, उसे हटाओ, अब मैं जो बोल रहा हूं वो करो, ठीक है। अब वो नए प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये करो, कप्तान शान मसूद है, बाबर आजम कप्तान नहीं है, तो अब बोल रहे हैं भाई अब कुछ अलग करो, जो पिछली बार किया था वो बेकार था, अब ये करके देख लो। मगर यही बात है जो अभी सर भी बोल रहे थे कि ये जो रणनीति है, क्या आप इंग्लैंड के खिलाफ जो है बना सकते हो? अगर बनाओगे तो निश्चित तौर पर वो उल्टी पड़नी है, क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो है वो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नहीं है। वो आपको उसी पिच के ऊपर जो है ना फिर 3-4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करके दिखा देंगे, अगर आपने उनको लाइवली पिच दे दी, क्योंकि उनको आदत भी है उनके बैट्समैन को खेलने की। चलिए जी, पाकिस्तान के सपने आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ ना छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी होता है, आपकी टीवी खराब हो गई, ठीक है, आपने एक मैकेनिक बुलाया साहब, बोला जी टीवी खराब हो गया। अब वो मैकेनिक 100 में से आप लिख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ 90 बार यही होगा, वो टीवी खोलेगा, फिर वो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसी और को दिखाया था क्या? आप कहेंगे हाँ। ओहो, तो फिर आप पूछेंगे क्या हुआ? अरे साहब, उसने तो जो ये वाला तार था ना, इसको यहां जोड़ने की बजाय वहां जोड़ दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गई। या आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, उससे आप कहिए कि साहब मेरे नजला हो रहा है, जो जुकाम हो रहा है, अच्छा किसी और को, इससे पहले मैंने फला को दिखाया था, वो उसका इलाज काटेगा ही काटेगा। ये एक मानव स्वभाव है। आप अगर किसी की जगह पर आए हैं तो आपको ये दिखाना है कि आप उससे बेहतर हैं, आप उससे ज्यादा जानते हैं। और पाकिस्तान में तो ये जो दिखाने की परंपरा है ना, वो इतनी ज्यादा है कि वहां पर पीसीबी का आया जो अधिकारी है या जो टीम का कप्तान है, वो ये सोचता ही नहीं कि टीम का भला किसमें है या बोर्ड का भला किसमें। वो ये सोचता है कि बाबर आजम ने अगर 10 फैसले लिए थे, मुझे सबसे पहले वो 10 के 10 फैसले बदल देने। ये नहीं कि मैं 5 बदल देता हूं, 5 जो अच्छे हैं वो स्वीकार कर लेता हूं ना, 10 के 10। वही चेयरमैन ने कहा अच्छा इसने क्या किया था, बोले साहब इसने ये 10 चीजें की थी, इसमें यहाँ तक बोले सब हटाओ यार, सब जीरो से शुरू करेंगे, फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा। तो फ्रेश स्टार्ट के चक्कर में गड़बड़ होती है। बिल्कुल जी, और ये गड़बड़ जो है वो हो चुकी है। मगर अब पाकिस्तान की देखिए वो अपना किस तरीके से ये चाल, ये अजीब सी चाल जो है उनकी कामयाब होती है नहीं होती है। बहरहाल टीम इंडिया पे आ जाते हैं, और टीम इंडिया का भी जो है ना टेस्ट मैचेस पे ही अब फोकस है। बांग्लादेश के खिलाफ जो है पहले बांग्लादेश उधर खेलेगी, फिर आके जो है इधर खेलेगी, और वहां पर कुछ पेच जो है वो टीम इंडिया के फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक पेच है, 5 का पेच, मतलब नंबर 5 का जो है पेच, नंबर 5 पर कौन खेलेगा, ये सबसे बड़ा कंपटीशन यहीं पर है। किसी भी आप ऊपर से नीचे तक कोई भी नंबर ले लीजिए। अब क्या कंपटीशन है ये आपको बता देते हैं। टेस्ट में नंबर 5 पर बल्लेबाजी कौन करेगा? 4 दावेदार हैं साहब, एक एक करके सबका नाम मैं ले लेता हूं, और कोई भी क्लियर कट फेवरेट नहीं है। केएल राहुल प्लेइंग 11 में वापसी कर सकते हैं। जब इंग्लैंड के खिलाफ जब आखिरी बार जब टेस्ट सीरीज टीम इंडिया ने खेली, उसमें वो इंजर्ड हो गए थे, ड्रॉप नहीं हुए थे।
श्रेयस अय्यर उन पर गंभीर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और स्पिन को अच्छा खेलते हैं श्रेयस अय्यर, ये माना जाता है। चेन्नई में पहला मुकाबला है तो श्रेयस अय्यर भी 5वें नंबर पर दावेदार बन जाते हैं। सरफराज मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बढ़िया खेल दिखाया था, कुछ भी गलत नहीं किया, मगर वो तब खेले थे जब केएल राहुल इंजर्ड थे। श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया गया था, सिलेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो है वो नहीं खेले थे, इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया गया था। अब इस मिक्स के अंदर सूर्य कुमार यादव भी आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को कोई भी दिव्य ज्ञान नहीं हुआ कि उन्होंने वो जाके बूची बाबू टूर्नामेंट खेलने लगे। उनको किसी ने बोला कि भाई आपको टेस्ट मैचेस में अगर सिलेक्ट करना है कहीं तो बेसिस होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी में तो खेलना एक रूल सा बना दिया कि भाई अगर आप अवेलेबल हो तो खेलो, मगर बूची बाबू भी खेल रहे हैं, इसका मतलब उनको भी टेस्ट में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश जो है गौतम गंभीर करेंगे एज एन एक्स फैक्टर। तो 4 दावेदार हैं जी और नंबर 5 का पोजीशन है। पहले एक बार प्लेइंग 11 दिखा देता हूं, उसके बाद सर इस पे चर्चा करते हैं। प्लेइंग 11 दिखा दीजिए, ताकि मोटा मोटा संभावित प्लेइंग 11 है ये, मतलब वो प्लेइंग 11 नहीं है जो मैदान पर उतरेगी, मगर कुछ तस्वीर इस तरीके की है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है नंबर 3 पर, विराट कोहली का नंबर 4 फिक्स है, नंबर 5 का जो हम पेंच बता रहे हैं ये फंसा हुआ है। बाद में आप देख लीजिए ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ये नाम जो है तय है। तेज गेंदबाजी में बताया जा रहा है कि भाई शमी और बुमराह जो है दोनों नहीं होंगे, तो अर्शदीप और मोहम्मद सिराज का नाम यहां पर लिख लीजिए। मगर जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, जहां पर कोई क्लियर कट फेवरेट नहीं है, वो नंबर 5 का ही पेंच है सर। और ये पेंच अच्छी बात है कि मेरे को और आपको नहीं सुलझाना, ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को सुलझाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जो नाम बता दिए 4-5, उसके बाद ये हमारे आपके सुलझाने लायक है भी नहीं। इसमें देखना ये होगा कुणाल, मुझे लगता है ऑन अ सीरियस नोट आप ये देखिए कि आपको अब से लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो कोशिश है कि आप तीसरी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, कौन सा वो जो 4-5 नाम आपने बताया, जो 4-5 दावेदार आपने बताए, उसमें जिनकी तस्वीर भी सबसे पहले आ गई, मुझे लगता है यही नंबर 1 पर है भी। अगर मुझसे आप कोई पूछे तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा, इनके साथ नहीं, इनके पहले वाले यानी श्रेयस अय्यर के साथ जाऊंगा। तो ये मेरे ख्याल से जो सोच होगी वो यही होगी कि अब हम सोचना शुरू करें इस दिशा में कि हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले जितने मैचेस खेलने हैं उसमें हम किसको सबसे ज्यादा मौके दे सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट अपने आप में एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपको समय बहुत मिलता है, तो आप उस समय का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। आप मैदान में प्लान ए को लेकर जाते हैं, प्लान ए अगर नहीं चल रहा होता है तो आप प्लान बी लगाते हैं, प्लान बी भी नहीं चल रहा होता है तो आपके पास एक प्लान सी भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम आप बनाते हैं, टेस्ट टीम, उस टीम को बनाने में आपके पास समय नहीं होता। समय इन द सेंस इसलिए नहीं होता कि वहां पर आप बहुत कुछ बदलाव करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। टेस्ट टीम आपको हमेशा अपनी सबसे ज्यादा सीमेंटेड रखनी चाहिए। आपको जो बदलाव करने हैं कि चौथे को 5वें पे ला दिए, 5वें को तीसरे पे ला दिया, ये सब आप वनडे में करिए, T20 में जमकर करिए, होता भी है। लेकिन टेस्ट टीम को आपको हमेशा एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखना चाहिए कि भाई ये हमारी 11 है, ये हमारी 15 है, इस 15 से ही हम 11 चुनेंगे और उस 11 में भी ये हमारी प्रायोरिटी होगी जो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर क्वालिफाई करते हैं तो जिसके चांसेस हैं हम जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको तय करना चाहिए कि वो 5 आपने जो दावेदार बताए उसमें नंबर 1 पर कौन है। और वो भले ही आपने जहां बात खत्म की कि ये सिरदर्द जो है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर इस रेस में सबसे आगे होंगे। बिल्कुल जी, मैं आपको ना 2 आंकड़े दिखाता हूं। चलो, सर ने श्रेयस अय्यर का नाम लिया, श्रेयस अय्यर के आंकड़े पहले दिखाएं, उन्होंने टेस्ट मैचेस में किया क्या है, और उसके बाद बैक टू बैक केएल राहुल के आंकड़े दिखा दे। मैं बता दूं तकलीफ कहां पे है, ये इतना मुश्किल क्यों है। 14 मैचेस इन्होंने खेले, 811 रन बनाए, 36 का इनका औसत है। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि भाई ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अगर आप इन्हें चेन्नई में खिलाओगे, स्पिनिंग ट्रैक पे खिलाओगे, वहां पर ये बेहतर विकल्प है केएल राहुल से एनी डे, ये माना जाता है, और वो डोमिनेट भी करते हैं स्पिन को। यहां तक तो ठीक है, मगर जब आप इन्हें गाबा में खिला दोगे तो फिर वहां पर जो शॉर्ट पिच गेंदों का जो इनका कमजोरी है, जिसको ना ये मानने को तैयार ना टीम मानने को तैयार है, वो इनको खा जाती है, वो बार बार देखने को मिला है। अब आ जाते हैं जी केएल राहुल पर। केएल राहुल के साथ भी समस्या और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। केएल राहुल ने 50 मैच खेलने, 34 का इनका औसत है। 50 मैच खेलने के बाद ना 34 का औसत ना आज के जमाने में कहीं जस्टिफाई नहीं करता, 50 के करीब का होना चाहिए। मगर पॉजिटिव क्या है, ये 8 शतक जो इन्होंने बनाए ना, इनमें से 4-5 शतक इन्होंने विदेश में बनाए, प्रोमिनेंट टेस्ट मैचेस थे, और वो शतक टीम इंडिया के काम आए। तो ये विदेशी जमीन पर ना इनमें वो मादा है, वो टैलेंट है कि वहां पर चीजों को हैंडल कर सकते हैं ये। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहां पर जो
उछाल भरी पिचेस के ऊपर केएल राहुल आपको थोड़ी सी सॉलिडारिटी देते हैं, वहां पर वो भरोसा देते हैं कि भाई मैं हूं, अगर ऊपर से विकेट गिर भी गए तो। श्रेयस अय्यर वहां पर ना थोड़े से और कमजोर नजर आने लगते हैं। तो अब आप क्या करो, या तो आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की रणनीति अपना लो कि भाई ठीक है, जहां पर स्पिनिंग ट्रैक पर मुकाबले वहां श्रेयस अय्यर को खिला लिया, और जहां पर आप विदेश में जा रहे हो वहां पे केएल राहुल को खिला लिया। मगर फिर वही बात हो जाएगी जो आपने बोली कि आप एक सेटल टीम नहीं रख रहे, फिर उस खिलाड़ी को भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा ना, उसे भी मतलब अभी आप खिला नहीं रहे, सडनली आप उसे बॉर्डर गावस्कर सीरीज खिला दोगे। नहीं, मुझे लगता है कि शायद आप 15 में दोनों को रखेंगे। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद आपने जो कहा कि जहां पर आपको लगता है कि स्पिन गेंदबाज ज्यादा हावी हो रहे हैं, और आप बार बार जो बात कह रहे हैं इसमें ये एंगल हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये भी तो करिए। अभी श्रीलंका में आप एक सीरीज खेल कर आए हैं, वनडे सीरीज, जहां एक स्पिनर मामूली ही कहना चाहिए, मतलब किसी खिलाड़ी का कोई अपमान नहीं कर रहे, बहुत बड़ा खिलाड़ी है तभी वो देश के लिए खेल रहा है, लेकिन भारत की स्पिन एबिलिटीज को देखते हुए एक अपेक्षाकृत कमजोर स्पिनर, लेकिन पिच से इतनी सी मदद मिली। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर आप एक छटाक, जो शब्द होता है कि एक छटाक नमक डाल दो या एक छटाक चीनी डाल दो, एक छटाक अगर पिच से मदद मिलती है, आजकल स्पिनर्स भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों को ऐसा नचाते हैं ना कि फिर वो ब्रेक डांस करने लगते हैं। तो हम गाबा की बात कर रहे हैं, तो फिर हमको उतना ही इंपॉर्टेंस किसी ऐसे विकेट को भी देना होगा जहां पर स्पिन ट्रैक आएगा ही आएगा अगले मैचेस में। तो मेरे ख्याल से जो रणनीति होगी, जो आपने कहा, वो वही होगी। 15 में दोनों रहेंगे, दोनों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बता दिया जाएगा कि आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, लेकिन जहां स्पिन डोमिनेट कर रही होगी वहां हम जाएंगे श्रेयस अय्यर के साथ, और जहां पे फास्ट बॉलिंग की पिच ज्यादा बेहतर होगी वहां हम केएल राहुल के साथ जाएंगे। इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। हाँ, अब अगर इसमें कोई तीसरा कोई अतरंगी सा फैसला हो जाए तो बात अलग है, वरना जो साफ दिखती हुई रणनीति है वो यही होनी चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए जी, अब सरफराज खान के आंकड़े एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, इनको 3 टेस्ट मैचेस में मौका मिला, और आउटसेट से परसेप्शन ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, मतलब टेस्ट का कोई बड़ा धाकड़, बड़ा सॉलिड बल्लेबाज है, मगर आपको काम करके देता है। ये इनकी खासियत है कि भाई ये आपको काम करके देंगे, जैसे मर्जी बनाए रन बना के देंगे। 3 टेस्ट मैचेस में इनको मौका मिला और वहां पर इन्होंने जो है 200 रन लगा दिए जी, 50 का इनका औसत, 3 अर्धशतक इन्होंने लगाए, वाहवाही हुई, जनता भी खूब खुश हुई। गलत इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, मगर अनफॉर्चुनेट है कि अगर जब वो दिग्गजों की वापसी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता सर इनकी 15 में भी जगह बनती नजर आएगी। देखिए, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन फिर वही बात है जो हम यहाँ इस शो पर कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अब उस नजरिए के साथ चलती है कि आपका मौजूदा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी जिसकी जगह पर आप आए थे। जब भी वो फिट होकर लौटेगा तो हम उसको मौका देंगे ही देंगे, क्योंकि वो कतार में आपसे पहले से खड़ा हुआ था। और एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, और ये स्टैंडर्ड सब पे लागू किया गया। तो मुझे लगता है सरफराज को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको वो 3 मैचेस मिले, कितने समय से उनका नाम हम लोग सुन रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो सिलेक्टर्स ने दिखाया कि भाई हमको कोई उनसे बायस नहीं है, या हमको उनसे कोई नाराजगी नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है। आप और कितने खिलाड़ी ऐसे आपको मैं बताऊं, अमोल मजूमदार जब क्रिकेट खेलने आए, कहा गया तेंदुलकर इन वेटिंग, वो इन वेटिंग ही रह गए क्योंकि तेंदुलकर नहीं गए। मुंबई दिल्ली में आ जाइए, मिथुन मिन्हास को ले लीजिए, हैदराबाद चले जाइए, आप उनको ले लीजिए, डॉक्टर एमवी श्रीधर को ले लीजिए, आप नागपुर चले जाइए, युवराज सिंह, मतलब इतने के नाम हैं ऐसे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस स्लॉट पे खेल रहे हैं उस स्लॉट पे आपके समय में कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है। अगर वो खिलाड़ी इतना बड़ा है, उसका कद इतना बड़ा है, तो फिर आप उसको बाहर करके नहीं खिला सकते, चाहे जो मर्जी कह लिया जाए। लेकिन हाँ, सरफराज को मौका मिला है, सरफराज के लिए वो पारियां जो थी बहुत यादगार पारियां थी, क्या कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे उनको कॉन्फिडेंस आया होगा, और वो अब एक शांत दिमाग के साथ अपनी पारी का इंतजार करेंगे, और यही उनको करना भी चाहिए। बिल्कुल, और कोई दूसरा तरीका चारा भी नहीं है। दूसरा तरीका फिर वो ईशान किशन वाला है, उसका नतीजा सबके सामने है। क्योंकि उसके बाद होता क्या है कि जब आप बिना कम्युनिकेट किए ढंग से जो वापस चले जाते हो, और उसके बाद कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहता कि आपको खेलना है कि नहीं खेलना। चलिए जी, अब सूर्य कुमार यादव के आंकड़े दिखाएं। 1 टेस्ट मैच खेला है जी इन्होंने। अब 1 टेस्ट मैच पे तो किसी को जज नहीं किया जा सकता भाई। 1 टेस्ट मैच में 8 रन बनाए, औसत 8 की है, अब क्या इसमें जज करोगे। रणजी में ठीक ठाक सा इनका प्रदर्शन जो है वो रहा है, मगर सर गौतम गंभीर जो हैं उन्होंने कमान संभाली हुई है, वो कोच हैं, उनकी से है, और उन्होंने उनके कहने पर ही या उनकी हामी भरने पर ही सूर्य कुमार यादव को T20 की कैप्टेंसी भी मिली है। अब वही बात है कि कोई नया आदमी आता है, वो अपनी नई सोच लाता है, वो थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा ही ना। पाकिस्तान की तरह नहीं कि सबको बदल डालूंगा, मगर ये कि हाँ कुछ तो मैं बदलूंगा, कुछ तो मैं ऐसा करूंगा कि अगर वो क्लिक हो गया तो फिर हाँ भी नाम हो जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक था। ये एक गौतम गंभीर जो है इस मैटर को पुश करने की कोशिश करेंगे, और कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव वनडे में नहीं चले तो वो टेस्ट में भी नहीं चलेंगे, ऐसी तो कोई बात कभी सामने आई नहीं।
बिल्कुल, लेकिन फिर इसका दूसरा पक्ष भी है ना कि ये भी तो कोई गारंटी नहीं कि वो T20 में चल गए तो वो टेस्ट में भी चल जाएंगे, या T20 में भी चल गए तो वनडे में भी चल जाएंगे। वनडे में तो नहीं चले। और वनडे में तो आपने देखा कैसे जो भारतीय टीम 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जहां अगर 2023 वर्ल्ड कप पूरा आप उठा के देख लीजिए इन टोटल, आप ये पाएंगे कुणाल कि हर एक खिलाड़ी नेम द प्लेयर उसने किसी ना किसी मैच में परफॉर्म किया सिवाय सूर्य कुमार यादव के। वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले। अब ऐसा होता है, हमने कितनी बार देखा है, आप 2024 T20 वर्ल्ड कप ही देख लीजिए, जो खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहा होता है कई बार वो फाइनल्स में चल जाता है। उदाहरण के लिए विराट कोहली जो पूरे T20 वर्ल्ड कप में नहीं चल रहे थे, कुल उनके शायद 72 रन थे पूरे मैचेस में, और फिर फाइनल में उन्होंने 74 रन सीधे कर दिए और मैच भारत को जिता दिया। सूर्य कुमार यादव से यही एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में रन करेंगे, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन उससे ठीक 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वो T20 खेल रहे थे, वहां उन्होंने फिर 80 रन के आसपास कर दिए। तो कई खिलाड़ियों के अपने टेम्परामेंट को वो फॉर्मेट सूट करता है, कुछ को सूट नहीं करता। युवराज सिंह देखिए कितने बड़े प्लेयर थे, लेकिन युवराज सिंह अपने आप को एक टेस्ट प्लेयर नहीं साबित कर पाए, जबकि बहुत उनको मौके दिए गए। ऐसा होता है। सुरेश रैना का नाम आप ले लीजिए, तो वैसे ही। और मैं इसमें यह मानता हूं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का ना पेट नहीं काटा जाता। आप उससे रोज एक एक गिन्नी लीजिए, अपने आप को उससे और मजबूत बनाइए, उससे और पैसे वाले बन जाइए और अमीर बन जाइए। यानी उदाहरण के तौर पर अगर T20 में कोई खिलाड़ी आपको एक्सेप्शनल परफॉर्म करके दे रहा है, आप उसको वहां से लीजिए ना, उससे वो परफॉर्मेंस। आप वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वो T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, अभी नहीं थे, अभी कुछ हफ्तों से नहीं है, लेकिन वो बन जाएंगे वापस। आप उनको रोल फिक्स कर दीजिए कि भाई तुम्हारा रोल यही कि T20 में हम जब भी आएंगे, वो भी तो एक फॉर्मेट है, वो भी तो ICC का रिकॉग्नाइज फॉर्मेट, ऐसा तो है नहीं कि वो फॉर्मेट नहीं है। आप कह दीजिए कि हमारे लिए सूर्या जो है उस T20 फॉर्मेट के लिए सब कुछ है, हमारी आंख नाक कान सूर्य कुमार यादव, हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देंगे। तब आप करें। आप अगर चाहें कि उनकी उस टेम्परामेंट को या उस कामयाबी को आप वनडे में भी ले आए या टेस्ट में भी ले जाएं, तो फिर वो टू मच हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये गौतम गंभीर भी आजमाएंगे, लेकिन फिर उनको भी समझ में आएगा तो वो जाएंगे इसी रास्ते पर। चलिए जी, सूर्य कुमार यादव का कोर्ट प्लेट दिखा दें, उन्होंने भी क्या कहा है वो भी एक बार बता देते हैं व्यूवर्स को कि वो खुद क्या चाहते हैं। खिलाड़ी तो चाहता ही है खेलना, मैं तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए जो है खेलना चाहता हूं, ये सूर्य कुमार यादव ने कहा। बूची बाबू में खेलने से मुझे इस सीजन में लाल गेंद के टूर्नामेंट के लिए जो है अच्छा अभ्यास मिलेगा, ये उन्होंने बोला है जी। मतलब उनकी इच्छा है, उनका पेट नहीं भर रहा सर, वो ठीक है पेट नहीं काटना चाहिए, मगर इनका पेट नहीं भर रहा एक टूर्नामेंट से। वो इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि देखिए क्रिकेटर तो जानता है ना कि उसको अगर महान प्लेयर बनना है तो टेस्ट खेलना पड़ेगा। आप सब कह लीजिए, लेकिन जो मर्जी कहना हो कह लीजिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जिताकर और वर्ल्ड कप जिताकर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताकर, तीनों जो कप्तान जीतेंगे अलग अलग, उनका जो रुतबा होगा वो अलग होगा। ये वैसे ही है जैसे आपका टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और वनडे क्रिकेट में 10,000 रन। आप किसी से कहिए मेरे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन है, उसका रिएक्शन, क्रिकेट के जानकार की बात कर रहा हूं, उसका रिएक्शन अलग होगा। आप कहिए वनडे में 10,000 रन, वो ठीक है बड़ी बात है, वो भी उपलब्धि कम नहीं है, लेकिन सबको पता है कि असली क्रिकेट जो है, जो जिस क्रिकेट से आपके नाम के आगे महान या ग्रेट शब्द जुड़ता है, उसके लिए आपको टेस्ट खेलना पड़ता है। उनकी चाहत में कोई गड़बड़ नहीं है, और ना ही हम ये चाहते हैं कि वो उनकी चाहत, बहुत अच्छी बात है अगर उनको मौका मिलता है वो परफॉर्म करें और परफॉर्म करके वो बने महान खिलाड़ी, बढ़िया इंडिया को मैचेस जिताएं। लेकिन अगर नहीं ऐसा हो पा रहा, जैसा वनडे में नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा सैंपल साइज है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं हो पाया तो फिर हमें जबरदस्ती के लिए ना उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। हमको उनको ये कहना चाहिए कि भाई आप हमारे लिए T20 के चैंपियन हैं, आप T20 पे फोकस करिए, ये टेस्ट मैचेस के लिए हम। चेतेश्वर पुजारा को आपने क्यों नहीं T20 खिलाया? भाई अगर आप सूर्य कुमार यादव को टेस्ट क्रिकेट में आजमाने और अपने आप को साबित करने पर आमादा है कि नहीं हम कराएंगे ही कराएंगे, तो चेतेश्वर पुजारा की क्या गलती थी? आपने, मुझे याद है एक सीजन IPL की नीलामी में पहली बोली में तो बिके ही नहीं, दूसरी बोली में बिके तो वो 50 लाख में बिके थे, ठीक है। और एक उसी साल एक कोई अनकैप्ड प्लेयर था इंडिया का जिसको कई करोड़ रुपए दिए गए थे। तो आप अगर, फिर वही बात है कि कोई अगर आप पैरामीटर बना रहे हैं सबके लिए समान बनाइए। अगर आपको यही करना है कि नहीं मुझे इसको तीनों फॉर्मेट कराना है, ठीक है, इसको भी तो फिर सबको कराइए, और नहीं तो फिर जिसकी जो खूबी है, जिसकी जो खासियत है, उस खासियत पर उसको फोकस करने दीजिए और उस खासियत पर फोकस करके इंडिया को रिजल्ट देने दीजिए। हमें रिजल्ट से मतलब है, क्रिकेट फैंस को रिजल्ट चाहिए, टेस्ट में भी जीत चाहिए, वनडे में भी जीत चाहिए। आपको प्लेयर्स ढूंढ लीजिए। बिल्कुल जी, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज कहा ही जाता है क्रिकेट के अंदर, उसी तरीके से होना चाहिए। बहरहाल कोई बात नहीं, आजमा के देख लो, ये भी चीज है, वो भी जो है हो जाएगी तो तसल्ली सबकी हो जाएगी, सूर्य कुमार यादव की भी हो जाएगी और कोच और कप्तान की भी हो जाएगी। इसमें लास्ट एक मतलब एक कमेंट मैं आपको बताता हूं
सहवाग एक दिन बता रहे थे भी मुझे, कहते हैं वो, और वो कह भी चुके हैं, मतलब नेट पे कोई भी जाके ढूंढ लेगा कि वो ओपनिंग नहीं करना चाहते थे, उनका मन नहीं था। लेकिन सौरव गांगुली ने उनको समझाया, उन्होंने ओपन किया, और आज की तारीख में जितने उनके रन्स हैं वो सिर्फ जो भी उनका रुतबा है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे की बात नहीं कर रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट में वो एज ए ओपनर ही तो है। ओपनर ही है। तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव परफॉर्म करें, हमारी विशेष भी है कि वो परफॉर्म करें, लेकिन हम इस बारे में बात करें कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी एक खिलाड़ी का जो टेस्ट के टेम्परामेंट का है उसका रास्ता रोककर उनको टू मेनी मैचेस दें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल जी। चलिए, ये टीम इंडिया के अब जिम्मे है कि वो क्या करें और किस तरीके से दे। वाले रास्ता इतना आसान भी नहीं है। आप अपनी बेस्ट 11 ही उतारना चाहोगे क्योंकि दाव पर WTC का फाइनल है। इंडिया को भी 10 में से 60 टेस्ट मैच जीतने, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो बचा हुआ है। तो आप भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, और उसमें ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच है। बिल्कुल जी, उसमें ऑस्ट्रेलिया में 5 है जहां पर जीतने में ज्यादा दिक्कत आएगी, बाकी आपको 5 घरेलू जमीन पर खेलने हैं। चलिए जी, ये आज का पूरा लेखा जोखा था। अब मुझे और शिवेन जी को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय फॉर टुडे।